हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक अध्याय 7 का निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 2 7.2 प्रश्नावली 7.2 को मैं इस पूरे प्रश्नावली को सॉल्व करूंगा। लेकिन ये पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति का ये 7.2 के कुछ इंट्रोडक्शन भी बताएंगे। फिर उसके बाद हम इसके सवालों को शुरू करेंगे। इस प्रश्नावली में, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 1 से 4 तक के प्रश्न को बताऊंगा और बाकी बचे हुए प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में शूट करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, इस प्रश्नावली में आपको सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे विभाजन फार्मूला, विभाजन सूत्र। आपको विभाजन सूत्र बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए, विभाजन सूत्र दो तरह का होता है। देखिए, जैसे कोई रेखा है, एक रेखा है, यहाँ पर पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इसके कोई निर्देशांक है, इसका कोई निर्देशांक है, मान लीजिए x1 और y1 है। ठीक, और यहाँ भी एक निर्देशांक है जो x2 और y2 है। और यहाँ एक मूल बिंदु है बीच में, जिसे हम P मान लेते हैं। इसका निर्देशांक x y है। ठीक, और इन दोनों भागों को एक रेशियो दे दिया, ये m1 और m2 है। हमें इस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, बोलेगा अंतः विभाजन से, अंतः विभाजन, ये अंतः विभाजन होता है सूत्र। जब अंतः विभाजन बोलेगा तब आपको फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, लिखेंगे निर्देशांक यानी एक्स वाई बराबर में होता है एम। देखिए, इसको सॉल्व लिखने का तरीका क्या है, एम एक्स प्लस एम एक्स लिख दो और नीचे m1 प्लस m2 लिख दो। यहाँ कॉमन लगाइए, यहाँ एम वाई प्लस एम वाई अपान में m1 प्लस m2। इतना लिखने के बाद आप एक याद कर लीजिए फार्मूला 12-21, ये याद कर लीजिए। यानी यहाँ 12, यहाँ 21, यहाँ 12, यहाँ 21। ये आपको बहुत ही आसान होगा याद करने में। नहीं कंफ्यूज होगी, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 y2 प्लस m2 y1, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन अगर आप इस तरह से याद करोगे 12-21, तो बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहेगा। ठीक है, इधर x है तो x वाला वैल्यू निकलेगा, ये इसके बराबर होगा और ये y वाला इसके बराबर होगा। अगर आप अलग अलग तोड़ना चाहते हैं तो x के बराबर आप इसको लिख लेना, y के बराबर में इसको दे देना। ठीक, ये है जब अंतः विभाजन बोले तब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर वही लेकिन अगर वही सॉरी, बाह्य विभाजन कहता है, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, तो इस कंडीशन में फार्मूला यही रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस लग जाता है। बाह्य विभाजन में अंदर विभाजन ना होकर के बाहर विभाजित होता है। ठीक, बाहर रेखा के बाहर विभाजित होता है, इसलिए बाह्य विभाजन। ठीक, बाह्य विभाजन में फार्मूला होगा वही एक्स वाई, सब चीज वही रहेगा फार्मूला में, केवल प्लस की जगह आपको माइनस लिख देना है और बाकी सब वही रहेगा बाह्य विभाजन सूत्र में। ठीक, प्लस की जगह माइनस, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों फार्मूले में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फार्मूला में क्या ही प्रॉब्लम है, विभाजन सूत्र में ये दो फार्मूले आपको पता होने चाहिए, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। और हाँ, यदि क्वेश्चन में आपको सिर्फ अंतर विभाजन के जैसे बोल देता तो आपको फार्मूला लगाना मजबूरी हो जाएगा। लेकिन ना आपको अंतर विभाजन बोलता है ना बाह्य विभाजन, सिर्फ बोलेगा विभाजन सूत्र से इस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो, तब आपको हमेशा अंतर विभाजन वाला ही फार्मूला लगाना है। जब तक कि ये ना कहे कि बाह्य विभाजन से टूट रहे हैं, तब आपको बाह्य विभाजन लगाना है। अगर बाह्य विभाजन नहीं बोल रहा है और अंतर विभाजन भी नहीं बोल रहा है, तो हमेशा आप अंतर विभाजन को ही लगाएंगे सूत्र को। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि इस प्रश्नावली से आपको हमेशा प्रश्न देखने को मिलेंगे, 1-2 नंबर के प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको। ठीक है, और एक फार्मूला और होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे आपको सिर्फ मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, सिर्फ मध्य बिंदु का, जैसे आपको यहाँ देख लीजिएगा, जैसे एक रेखा है, ठीक, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। ठीक है, ए है, बी है, इसका निर्देशांक कुछ है x1 y1। ठीक, और इसका निर्देशांक है कुछ x2 y2, x2 और y2। यहाँ मध्य बिंदु मान लीजिए कोई p है, बोले कि इस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो, यानी x y की वैल्यू फाइंड करो। तो फार्मूला होता है एक्स वाई बराबर m1 सॉरी x1 प्लस x2 अपान में 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये फार्मूला ये होता है जब मध्य बिंदु बोले सॉरी, जब मध्य बिंदु बोलेगा तब, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यहाँ लिख देगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु।
जब मध्य बिंदु का निर्देशांक डायरेक्ट पूछे आपको इससे डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। अगर इसे तोड़ के लिखोगे x बराबर आप x1 प्लस x2 अपान में 2 लगा सकते हैं, y बोलेगा तो y1 y2 बटे 2, यानी x1 और ये x1 और x2 जोड़ दोगे आधा कर दोगे तो x की निर्देशांक आ जाएगी, y और y को दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो y का निर्देशांक जो है पता चल जाएगा। तो ये फार्मूला है। इस एक्सरसाइज में बस ये इसी 3 फार्मूले पे ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली 7.2 की क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली का ये पहला प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इस प्रश्न में आपको ये नहीं बताया है कि आप अंतःविभाजन का फार्मूला लगाएंगे कि बाह्य का, सिर्फ बोल दिया है कि मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, सिर्फ विभाजित करता है। ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा अंतःविभाजन का फार्मूला जो है लगाना पड़ता है। लेकिन आपको क्या करना है, इस सवाल को हल करने के लिए आप हमेशा एक स्ट्रक्चर यानी एक चित्र बना दिया करें, उसके बाद हल किया करें। इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उस पर थोड़ा एक्सप्रेशन जो है और अच्छा बढ़ता है और बहुत अच्छे से चेक करता है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, वो भी आपको अच्छा खासा नंबर देगा। तो आप हमेशा चित्र बना के हल किया करें। देखिए आप एक रेखा बना दीजिए, ठीक, एक रेखा के एक पॉइंट नाम दीजिए, इस रेखा मान लीजिए ये पहला पॉइंट है यानी निर्देशांक ए, निर्देशांक बी, ठीक, ए का निर्देशांक दे रखा है कितना -1 और 7, बी का निर्देशांक है 4-3 और इसका एक मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को आप कुछ भी मान लीजिए, मैं पी मान लेता हूँ, ठीक, और इसका निर्देशांक हमें निकालना है ना, निर्देशांक, हाँ निर्देशांक ज्ञात कीजिए यानी इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि एक्स वाई है, ये निर्देशांक हमें फाइंड करना है और कह रहा है रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बढ़ा दो, ये 3 है यानी यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, यहाँ से और यहाँ तक 2 होगा, ठीक। इस ऐसे चित्र बना के आप हल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर मिलेगा। नंबर तो वही मिलेगा लेकिन बहुत अच्छा लगेगा देखने में, टॉपर की तरह लिखेंगे आप। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको जो जो मालूम है उसे लिख दीजिए। देखिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ठीक है, ये x2 होगा और ये y2 होगा। जो यहाँ पे रेशियो दिए 2:3 ये m1 कहलाता है और ये m2 होता है। हमें x y के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब लिखेंगे यहाँ पे विभाजन सूत्र, ठीक, विभाजन सूत्र के लिखेंगे। आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, आप अलग अलग फार्मूला लिख के करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे हमें एक्स वाई बराबर क्या फार्मूला होता है कि एम एक्स प्लस एम एक्स अपान में m1 प्लस m2, m1 फिर आगे क्या बोला था कि 12 का हिसाब लिख दीजिए, बहुत ही सरल होता है, ठीक। उसके बाद कॉमा लगा के एम वाई प्लस एम वाई अपान में m1 प्लस m2, ठीक, 12 21। अब इस फार्मूले पर रख दीजिए। आप पहले x के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो x बराबर लिख दीजिए, x बराबर क्या लिखेंगे m1 x2, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 2 है, x2 x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 4 है तो 4 लगाओगे प्लस m2 m2 कितना है 3 है, x1 x1 -1 है तो -1 बटे में m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 3। इन्हें आप सॉल्व करोगे तो 2 चौका में 8 होगा और माइनस 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 का मल्टीप्लाई कराओगे प्लस होगा, 3 एक कम 3 और 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 3 में 11 बटे में 5। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, गलती तो कहीं नहीं हुई, फिर से एक बार देख लेते हैं। -1 7 4 4 माइनस 3 है, 4 माइनस 3 12 21 m1 x2 प्लस m2 x1, तो m1 मैंने 2 रखा और x2 4 रखे माइनस m2, सॉरी सॉरी यहाँ प्लस था सॉरी यहाँ क्या थे, यहाँ प्लस है तो हमें यहाँ प्लस रखना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा 5 बचेगा और 5 5 कट जाएगा तो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार आप y वाले निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। y के निर्देशांक, y का फार्मूला वही होगा क्या, m1 सॉरी ऐसे my प्लस my अपान में m1 प्लस में m2, ठीक, और m का निर्देशांक कितना दे रखा है, सॉरी m का मान है 2, सॉरी हम 12 का नहीं लिखा मैं, 12 का यानी m1 की वैल्यू 2 है गुणे y2 की वैल्यू -3 है, यहाँ -3 आप लगाएंगे प्लस m2 m2 कितना है, m2 3 है और y1 7 है, ठीक, और बटे में 2 प्लस 3,
तो इनको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस गुणा 2 तिया 6 होगा और 7 त्रिक 21 होगा, 3 2 5 होगा। 21 में 6 जाएगा तो 15 बटे में 5 बचेगा, 5 एकम 5 तिया 15, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है लिखेंगे मध्य बिंदु मध्य बिंदु का, सॉरी मध्य बिंदु नहीं यार, हाँ, तो निर्देशांक, तो एक्स वाई का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, एक्स वाई का निर्देशांक क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी और वाई की वैल्यू 3 आई थी, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो 1 3 होगा। ठीक, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। देखिए फार्मूला था विभाजन सूत्र का, मैंने क्या किया एक बार एक्स की तुलना इसके साथ करा दी, देखिए फार्मूला रख के m1 m2 मालूम था, x1 x2 मालूम था, रख दिया। ठीक उसी प्रकार y वाला, ये y है तो ये y किसके बराबर होगा, y वाले के बराबर होगा, तो y के बराबर दिखा दिया और वैल्यू को पुट कर दिया और यहाँ से मैं एक्स वाई की जो वैल्यू फाइंड हो गई। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 और 3 के अनुपात में जो है ये विभाजित हुए हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं प्रश्न संख्या 2। लिखा है कि बिंदु 4 माइनस 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आप देखेंगे कि इसमें m1 m2 का जो रेशियो है वो यहाँ पे नहीं दिया है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, लेकिन एक कंडीशन जरूर दे दिया है कि इसको सम त्रिभाजित करना है। सम का मतलब बराबर, त्रि का मतलब 3, भाजित का मतलब विभाजन करना है। किसी एक रेखाखंड को समान बराबर 3 भागों में विभाजित करके हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इनको 3 भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल को कैसे करेंगे, आपको एक रेखा बनाना है, रेखा बनाने के बाद इस रेखा को 3 भागों में आपको विभाजित करना है। अगर हम एक भाग तो पहले से विभाजित है, ये निर्देशांक ये बिंदु बी है, एक निर्देशांक 4 और -1 है और इसका निर्देशांक -2 -3 है। हमें इसे 3 भागों में विभाजित करना है, अर्थात हम बराबर बराबर 3 भागों में काट देते हैं। ठीक, ए बी, इसे मैं सी और डी मान लेता हूँ, ये सी है ये डी है। हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 3 भागों में विभाजित हो गया, 1 2 और 3, कह रहा है समान अर्थात बराबर, यानी ये दूरियां आपस में इक्वल हैं, इक्वल हैं। अब आप इक्वल जब हैं, अगर आप यहाँ पे अगर सभी इक्वल ही हैं तो आप सबकी दूरियां जो है एक एक मान लीजिए, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। ऐसे क्यों मान ले रहा हूँ, अगर आप सब में दो दो मानोगे, दो 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 कट जाएगा तब भी एक एक हो जाएगा, इसलिए हमेशा एक माना जाता है। ठीक है, एक मानने पर कैलकुलेशन भी आपके लिए आसान होगा, आप चाहे जो मान सकते हैं, दो दो तीनों मान लीजिए, चार चार भी रख सकते हैं, पांच पांच भी रख सकते हैं। हमेशा एक जरूरी नहीं है कि आप एक ही रखें, लेकिन एक रखने से जो कैलकुलेशन होता है काफी ईजी हो जाता है, इसीलिए इसे एक माना जाता है। ठीक है, अब इसका निर्देशांक का कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये हम इसे x1 और इसे y1 कह देते हैं, x1 y1, और इस निर्देशांक को हम x2 और y2 नाम दे देते हैं। अब हम पहले c के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखेंगे बिंदु c के लिए, बिंदु बिंदु c के लिए बिंदु C के लिए क्या होगा, अगर हम बिंदु C की बात करें तो यहाँ पे m1 m2 क्या होगा, बिंदु C के लिए देखो m1 क्या होगा, m1 इस साइड होगा, C से पहले A तक कितने हैं, 1 है, तो m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर m2 की बात करें तो आप C से B तक ले रहे हैं ना, C से B तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ m1 1 होगा, m2 2 होगा। ठीक, और ये x1 होगा, ये x1 y1 और x2 y2। ठीक, इतना तो पता ही है आपको। अब सीधे रख दीजिए सूत्र में, तो हमें निकालना है x1 और y1। आप फार्मूला जानते हैं, वही 12 21। ठीक, लेकिन हम सीधा डायरेक्ट पहले एक एक करके निकालते हैं, डायरेक्ट पूरा नहीं लिखते, सिर्फ x का निकालते हैं, पहले x का। आप जानते हैं क्या होगा, mx प्लस mx अपान में m1 प्लस में m2। ठीक, अब 12 21 आप लिख दीजिए, यानी m1 x2 m2 x1। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -2 है और प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू 4 है, अपान में m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 2। ठीक, अगर इन्हें हल करोगे तो आपको x1 की जो वैल्यू आ जाएगी, 2 1 कम 2 -2 प्लस 4 2 में 8, 2 1 3, 8 में से 2 घटेगा तो बचेगा 6 अपान में 3, और 3 1 कम 3 दूना में 6, तो x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, y के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। y के निर्देशांक, y के लिए हम क्या करेंगे, y1 बराबर बराबर my प्लस में my
अपान में m1 प्लस में m2। ठीक, अब यहाँ पे 12 21 आप रख दीजिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फार्मूला। उसके बाद m1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 रखेंगे, y2 की वैल्यू -3 है, -3 प्लस में m2 2 है, 2 रखेंगे, और y1 आपके पास माइनस में 1 है, -1, और अपान में m1 प्लस में m2। m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1 है, तो सॉरी m2 की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा, 3 1 3, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करने पे माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2, प्लस प्लस ऐड होगा 2 1 3 इक्वल टू माइनस माइनस ऐड होगा 3 2 5 बाई में 3। ठीक, कहीं गलती कुछ हुई, कहीं गलती तो नहीं हुई, देख लेते हैं। m1 12 21 है, m1 की वैल्यू 1 है, और y2 की वैल्यू -3 रखे, प्लस m2 -1, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, सही। तो ठीक, तो ये आ गई। तो सी का निर्देशांक कितना आ गया, लिखेंगे बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक कितना आ गया, निर्देशांक बोले तो x1 और y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू माइनस में 5 अपान में 3 आ गई। ठीक, इतना आ गया। अब चलते हैं इसके, अब बचा कौन सा है, अभी बचा है बिंदु डी के निर्देशांक। अब जब डी के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 1 1 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से चलते हैं बिंदु डी के लिए, क्योंकि मैं 2 प्रश्न पूछा था। देखेंगे बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के लिए क्या होगा, बिंदु डी के लिए m1 कितना हो जाएगा, सिर्फ m1 आपको देखना है, ये तो वही रहेगा। m1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, डी निकालना है, तो डी के लिए आप देखिए डी से ए तक कितने हैं, 1 और 1, ये दोनों मिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक, 1 1 2 हो जाएगा, और ये कितना है, ये तो 1 ही है, 2 रेशियो 1 में बटा है, तो m1 हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा 1। ठीक, आप फार्मूले को रख दीजिए, हमें x2 की वैल्यू निकालना है, तो x2 बराबर आप जानते हैं mx अपान में m1 प्लस में m2, यहाँ 12 का इस रख दीजिए, m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -2 है, -2 रखेंगे, प्लस में m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4 बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस में 1। तो अगर इनको सॉल्व करोगे तो 2 दूना में 4 -4 प्लस 4 1 कम 4 2 1 3, 0 बटा में 3 बोले तो 0, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक, 0 आ गई। अब हम निकालते हैं y2 की वैल्यू को निकालते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला प्रश्न को थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, इसको मिटा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक, अब इसको मिटा देते हैं, बिंदु सी के लिए x के मान, इसे तो समझ में आ ही गया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसका x2 की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब y2 की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो y2 के लिए निकालेंगे, y2 का निर्देशांक आप जानते हैं my अपान में m1 प्लस में m2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 12 का हिसाब रख दीजिए, यानी m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, y2 की वैल्यू यहाँ पे -3 है, m2 की वैल्यू कितना है, m2 की वैल्यू 1 है, इंटू y1 की वैल्यू माइनस में 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस में 1, तो सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, माइनस में 3 दूना में 6, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 अपान में 2 1 3, तो माइनस में 7 बटा में 3, ये y की वैल्यू आ गई। तो निर्देशांक कितना निकला, लिखेंगे बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक कितना आ गया, बिंदु डी का निर्देशांक बोले तो x2 और y2 की जो वैल्यू होगी, पहले x2 की वैल्यू लिखेंगे, कितना आया था 0, और y2 की वैल्यू माइनस में 7 अपान में 3। ठीक, तो हमें ये तो बोला था कि किसी एक रेखाखंड को समत्रिभाजित भागों में बांटा गया है, और आप वो दो बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। तो मैंने सी का निर्देशांक ज्ञात कर लिया, देखिए बिंदु सी का निर्देशांक और बिंदु डी का निर्देशांक। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं इसके प्रश्न संख्या 3 पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या तीसरा थोड़ा बहुत बड़ा प्रश्न था, तो बोर्ड में नहीं लिख पाती, इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखा हूँ। मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप लोग अपने बुक्स में
आप इस प्रश्न को देखे होंगे, एनसीईआरटी बुक ही आपको दिख रहा होगा, अगर ध्यान से दिख रहा होगा तो यही है प्रश्नावली। अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ए बी सी डी एक आयताकार मैदान में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये जो पंक्ति बनी है, ठीक, ये जो पंक्तियां हैं वो चूने से बनाई गई हैं, जो कि हर एक पंक्ति की जो दूरी है, बीच में डिस्टेंस है, वो 1-1 मीटर की है। यानी बोले तो हर एक पंक्ति की जो दूरी है 1-1 मीटर है। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी है। और अनुदिश एडी के अनुदिश एडी यानी एडी के अनुदिश यानी एडी की दिशा की ओर अनुदिश एडी की अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अर्थात ये भी 1-1 मीटर की दूरी पर बना है, ये एक पंक्ति, और जो गमले रखे गए हैं वो दोनों गमले आपस में 1-1 मीटर की दूरी पे है। इन दोनों गमलों के बीच में 1 मीटर की दूरी, ऐसे 1-1 मीटर करके ये भी रखे गए हैं। और जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, आकृति है, निहारिका दूसरी पंक्ति एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। जो निहारिका है वो क्या करती है, दूसरी पंक्ति के, निहारिका दूसरी पंक्ति बोले तो इस वाली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। यहाँ निहारिका मान लीजिए दौड़ रही है, ये निहारिका है, क्या है, निहारिका। निहारिका निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश यानी इस दिशा की ओर क्या कर रही है, वो दौड़ रही है 1/4 भाग के बराबर। तो निहारिका की दूरी निकाल दीजिए। निहारिका 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 देखिए, ये इधर क्या होगा, 36 में तो ये एक्स अक्ष कहलाएगा, ठीक, और ये ऊर्ध्वाधर है तो ये वाई अक्ष कहलाएगा। तो दूसरी पंक्ति में निहारिका के निर्देशांक पता कर लीजिए। निहारिका का निर्देशांक, रुक जाइए, पहले निहारिका की निकालते हैं दूरी। निहारिका की दूरी कितनी होगी, ये क्या कर रहा है कि निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 भाग। अगर एडी टोटल 100 गमले रखे गए हैं, हर एक गमले में 1-1 मीटर की दूरी है, तो 100 गमला में 100 मीटर होगा। हम क्या करेंगे, 100 मीटर और कितना 1/4 यानी 4/4 काटोगे तो 25 कम 25, तो ये वाली क्या होगी, 25 होगी, इधर की 25 होगी, इधर की 2 होगी। तो निहारिका निर्देशांक क्या आ जाएगा, 2 और 25 आ जाएगी ना, 2 और 25, क्योंकि दूसरे पंक्ति 36 में दूसरा x होगा और y की तरफ चल रहे हैं, y पंक्ति में एडी के अनुदिश कितना 1/4, एडी का 1/4, तो एडी टोटल 100 था, तो 1/4 से भाग दोगे 25, अर्थात 25 मीटर, अर्थात इसका जो निर्देशांक होगा इधर दूसरे पंक्ति में अर्थात 2 मीटर। तो निहारिका का जो निर्देशांक आएगा, निहारिका का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2 और 25 हो जाएगा, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है कि वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, यानी जब ये दूसरी पंक्ति में 25 मीटर जाने के बाद यहाँ पे एक हरा झंडा जो है गाड़ देती है। हरा झंडा क्या करती है, गाड़ देती है। कैसा है, हरा झंडा। फिर आगे कहता है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में, एक प्रीत नाम की लड़की है, वो 8वीं पंक्ति में, बोले तो यहाँ पर प्रीत इसमें दौड़ रही है 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर। 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, अर्थात यही कहीं प्रीत भी होगी, यही कहीं प्रीत भी होगी। प्रीत, ये निहारिका थी, निहारिका, ठीक, और ये प्रीत है, प्रीत जो कि एडी के अनुदिश दौड़ रही है, जो कि कह रहा है कि एडी के 1/5 भाग दौड़ रही है, लेकिन प्रीत की दूरी कितनी आ जाएगी, प्रीत की दूरी जहाँ पे झंडा गाड़ेगी तो वो एडी के अनुदिश, एडी 100 मीटर है, 100 गमले रखे गए हैं और 1/5 भाग, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैंसिल करेंगे तो 20 कम 20 मीटर आ जाएगी। तो जो प्रीत का निर्देशांक आएगा, प्रीत की निर्देशांक कितना हो जाएगा, निर्देशांक बोले तो कितनी पंक्ति में दौड़ रही है, 8वीं पंक्ति में, तो x अक्ष 8वां हो जाएगा और कितनी ऊपर दूरी तक, 20 मीटर की दूरी तक, तो 8 और 20 होगा। और कौन सा, एडी के 5 भाग बराबर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये क्या करती है, एक लाल झंडा जो है गाड़ देती है, लाल झंडा, कौन, प्रीत लाल झंडा गाड़ देती है। और आगे दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ठीक, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पे गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यहाँ पे 2 सवाल पूछा है आपको, इसका निर्देशांक कितना है, इसका निर्देशांक है 8 और 20। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की जो है
दूरी को फाइंड करना है, इनकी बीच की दूरी। तो हम बीच की दूरी के फार्मूला से इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। और एक लड़की और है जिसका नाम है रश्मिका, वो क्या करना चाहती है, इन दोनों के जो झंडों के बीच की दूरी है वो ठीक बीचों बीच एक और झंडा गाड़ना चाहती है। क्या कौन सा झंडा? एक नीला झंडा झंडों के बीच गाड़ना चाहती है। एक नीला झंडा रश्मि गाड़ना चाहती है। कहाँ पे? इन दोनों के मध्य के बीच की दूरी पर। चलिए शुरू करते हैं। दोनों के निर्देशांक पता हो गया, बीच की दूरी का सूत्र लगा के हम इसके बीच की दूरी को पता कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बीच की दूरी बराबर लिखेंगे निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। निहारिका निहारिका और प्रीत की बीच की दूरी। बीच की दूरी, आप बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं, रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि बहुत ही रटा रटा ये प्रश्न फार्मूला रहा होगा। अब पहले निहारिका है, तो निहारिका का निर्देशांक क्या है? ये 2 और 25, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा। ठीक, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो x1 यानी 2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 बोले तो 20 का होल स्क्वायर। देखिए x1 2 माइनस 8 और 25 माइनस में 20 का होल स्क्वायर। अगर इनको आप सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 8 में 2 जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर और 25 में से 20 जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इन्हें आप जोड़ेंगे तो 5 6 11, 3 2 5 1 6, तो लगभग 61 मीटर की दूरी आएगी। अर्थात इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? रूट में कितनी बीच की दूरी है? रूट में 61 मीटर। रूट में कितना? 61 मीटर इनकी बीच की दूरी। अब बात करते हैं रश्मिका, एक तीसरी लड़की है जिसका नाम है रश्मिका, सॉरी रश्मि, रश्मि नाम है, मैं बार बार रश्मिका कह रहा हूँ। रश्मि रश्मि क्या कहती है, इन एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य में गाड़ना चाहती है। अर्थात अब हमें यहाँ मध्य में एक नीला झंडा गाड़ना है जो कि रश्मि गाड़ना चाहती है। अब मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। आप मध्य बिंदु जानते हैं x1 प्लस x2 का आधा, तो x की वैल्यू वो निकल जाएगी, y1 प्लस y2 की वैल्यू आधा करके हम इसके निकाल सकते हैं। देखिए अब चलते हैं इसके आगे। रश्मि रश्मि के बीच जो बीच में झंडा करना चाहती है नीला वाला, वो कहाँ गड़ेगी उसके बारे में पता कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे पूछा है रश्मि 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 एक नीला झंडा, एक नीला झंडा एक नीला झंडा इन इन रेखा इन दोनों रेखा के मध्य में गाड़ना चाहती है, लगाना चाहती है। ठीक, तो उसका निर्देशांक हमें निकालना है। लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा? आप जानते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान में 2 और y1 प्लस y2 अपान में 2। ये फार्मूले से हम निकालेंगे। पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x बराबर होगा x1 प्लस x2। x1 होगा 2, x2 होगा 8 अपान में 2। कितना हो जाएगा? 8 2 10 बटे में 2, 2 5 6 में 10, 5 आ जाएगी। y की वैल्यू निकालना चाहें तो y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू कितनी है? 25, y2 की वैल्यू कितना है? 20 बटे में 2, तो हो जाएगा 45 बटे में 2। अगर आप भाग देंगे तो 22.5। तो मध्य बिंदु निर्देशांक आ जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक 5 और 22.5 होगा। यानी वो जो अपना एक नीला झंडा गाड़ना चाहती है वो इन दोनों के यहाँ पे गाड़ेगी। कितने? 5 मीटर 36 में, अर्थात 5वें कॉलम में और 22.5 मीटर की दूरी पर। कहाँ पे? 5वें कॉलम में, 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति 5वीं पंक्ति में और 22.5 मीटर की दूरी पर। 22.5 मीटर की 22.5 मीटर की एडी के अनुदिश लगाएगी। ठीक, लगाएगी। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए अब ये 4 नंबर प्रश्न है। लिखा कि बिंदु
-3 10 और 6-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 की अनुपात -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ पे रेशियो नहीं पता, वही रेशियो में फाइंड करना है, यानी m1 m2 की वैल्यू जो है निकालना है। यहाँ पे एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। A का निर्देशांक -3 और 10 है और B का निर्देशांक 6 और -8 है। जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, अभी जहाँ जुट रहे हैं उस रेखाखंड की जो बिंदु है, इसमें P मान लेता हूँ, P, और इसका निर्देशांक -1 और 6 है। ठीक, हम मानते हैं ये m1 अनुपात होगा और ये m2 होगा। ठीक, ये m1 और m2 का अनुपात में विभाजित किया होगा। तो चलिए m1 m2 की वैल्यू निकालते हैं। हम जानते हैं x बराबर होता है सूत्र x mx प्लस mx बटे में m1 प्लस में m2। ठीक, 12 21। अब सब सॉल्व कर दीजिए। m1 नहीं पता, m1 तो निकालना है। m1 इंटू x2, x2 की वैल्यू, x2 ये x1 है, ये x2 है, प्लस m2 इंटू x1, x1 की वैल्यू माइनस में 3 और अपान में m1 प्लस m2 अर्थात m1 प्लस m2 ये तो रखेंगे। ठीक, हाँ, और x की वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, बराबर में -1 लगा देते हैं, -1। ठीक, इतना करने के बाद -1 लगा देते हैं क्योंकि x की वैल्यू -1 है। अब हम इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, 6m1 और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा करोगे 3m2 और ये हर में तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -m1 -m2 हो जाएगा। अब क्या करो, m1 एक तरफ कर लो, m2 एक तरफ कर लो, तो 6m1 इधर रहने दो, m1 इधर प्लस m1 हो जाएगा और 3m2 उधर जाएगा, प्लस 3m2 हो जाएगा और पहले से m2 है। ठीक, अगर इन्हें देखो यहाँ 1 और यहाँ 6, 7m1 हो गए और प्लस माइनस घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2m2 बचेंगे। हमें रेशियो निकालना था, हम क्या करेंगे, m1 रहने देंगे, m2 इस साइड आएगा तो अपान में हो जाएगा, इधर 2 बचा है, 7 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो अर्थात हमें रेशियो मिल गई m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2:7। ठीक, ये फाइंड करना था। आप कुछ भी लेके चल सकते थे, मैंने माइनस से एक उठाया यानी x वाला लेकर कर लिया आगे। अगर आप ये 6 को उठाते y वाला तो यहाँ पे y रखते m1 y1 m1 y2 और m2 y1 रखते, तब आपको 6 रखना पड़ता बराबर में। आप x से भी कर सकते थे, y से भी कर सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्नावली में मैंने 4 प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं। इस वीडियो में केवल 4 ही प्रश्न को हल करेंगे और बाकी के शेष वालों को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, और लेकिन जाने से पहले आपको एक मोटिवेशन शायरी है कि पहचान ऐसी बनाना है, पहचान ऐसी बनाकर छोड़ेंगे कि मौत भी आने से पहले पूछेगी मैं आई कम इन सर। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताएं और थोड़ा सा कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।